नेक्स्ट हम करने वाले हैं कि इफ z1 एंड z2 if z1 and z2 are 1 minus iota and minus 2 plus 4 iota respectively, तो हमें ये निकालना है कि रियल ऑफ z1 z2 डिवाइडेड बाय z1 का मोड। तो सबसे पहले हम ये नंबर निकालेंगे, उसके बाद इसका रियल पार्ट बता देंगे, इसी तरह ये नंबर निकालेंगे, इसका इमेजिनरी पार्ट बता देंगे। तो आपको z1 दे रखा है 1 माइनस आयोटा, z2 दे रखा है माइनस 2 प्लस 4 आयोटा, और Z1 का कंजुगेट और निकालना पड़ेगा आपको, इसलिए हमने Z1 का कंजुगेट निकाला, तो ये आपका 1 माइनस आयोटा है, तो इसका कंजुगेट हो गया 1 प्लस आयोटा। तो अब हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 का कंजुगेट निकालते हैं। Z1 आपका ये हो गया, Z2 मल्टीप्लिकेशन में ये हो गया, डिवाइड में 1 प्लस आयोटा। अब आप अभी तक जान गए होंगे कि 1 प्लस आयोटा यदि आपका डिनोमिनेटर में है, इसको कैंसिल आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई, इसके कंजुगेट से डिवाइड। तो अब अभी हम ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है कि 1 प्लस आयोटा, यहाँ है 1 माइनस आयोटा, तो ये बन गया, ये आपका a प्लस बी था, ये a माइनस बी था, ये किसके इक्वल होता है, a स्केयर माइनस बी स्केयर, तो इसलिए 1 माइनस आयोटा का स्केयर हो गया। आयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है, वो होता है आपका -1 के लिए, इसके 1 प्लस 1 2 हो गया। अब न्यूमरेटर में क्या हो रहा है कि यहाँ पे 1 माइनस आयोटा है आपका, यहाँ पे भी 1 माइनस आयोटा है, तो ये 1 माइनस आयोटा का स्केयर हो गया इनटू -2 प्लस 4 आयोटा। 1 माइनस आयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है, 1 प्लस आयोटा स्केयर -2 आयोटा। आयोटा स्केयर का वैल्यू आप निकालेंगे तो वो आया -1, तो ये बच गया 1 -1 -2 आइटा, 1 -1 0, इसलिए आपका 2 आइटा अकेला बच गया इनटू -2 प्लस 4 आइटा। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 2 से 2 सबसे पहले आप कैंसिल कर सकते हैं इसको, इसके बाद ये क्या बचा, माइनस आयोटा -2 प्लस 4 आयोटा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्केयर, 4 आयोटा स्केयर, अगेन आप आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1, इसलिए ये बच गया 4 प्लस 2 आयोटा। इस तरह से आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला जो हमें पूछा गया था कि इसका रियल पार्ट बताइए, वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया 4 प्लस 2 आइटा। तो इसलिए इसका रियल पार्ट तो है 4 और इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका 2। इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल फोर्थ का सेकंड पार्ट देखते हैं। फाइंड ए रियल नंबर एक्स एंड वाई सच दैट, ये जो नंबर है, ये आपको जो नंबर दे रखा है ये वाला, ये इस नंबर का कंजुगेट है। हम अपने को x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हम सिंपली ये लिख सकते हैं कि इसका यदि हम कंजुगेट करें तो ये नंबर आएगा, या फिर इसका कंजुगेट करें तो ये नंबर आएगा। कंजुगेसी है वो एक्चुअल में टू वे है, यदि a b का कंजुगेट है तो b a का भी कंजुगेट होता है। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। हमें ये दिया हुआ है कि x माइनस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज कंजुगेट ऑफ दिस। तो हमने क्या किया, इस नंबर को लिख दिया इसका कंजुगेट। -6 प्लस 24 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, ये 24 आयोटा है, इसलिए इसका कंजुगेट हो जाएगा 20 प्लस का 24। क्लियर। इसमें आप यदि हम इन दो नंबर्स की आप मल्टीप्लाई करके a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आएगा 3x प्लस 5y प्लस 5x माइनस 3y इंटू आयोटा। तो यदि आप कंपेयर करोगे, रियल पार्ट इस साइड का है 3x प्लस 5y, इस साइड का है -6, इमेजिनरी पार्ट है 5 माइनस 3y, इस साइड का है 24। तो आपके पास दो इक्वेशन और दो वेरिएबल बन गए। आप इनको कैंसल आउट करके, जैसे हम फर्स्ट को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये आपका 15y हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा 9x प्लस 15y इज इक्वल टू -18। यदि आप सेकंड इक्वेशन देखेंगे तो वो बन जाएगा 25x माइनस 15y इज इक्वल टू 120।
25 24 इंटू 5 120। अब आप इनको ऐड करेंगे तो ये y का टर्म कैंसिल हो गया, ये हो गया 25 एंड 9 25 एंड 9 34 x इज इक्वल टू ये हो गया 102। तो इस तरह से x का वैल्यू 3 आ जाएगा, x का वैल्यू होगा 102 बाई 34, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करने से y का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, वो भी आपका क्या आ जाएगा -3। इस तरह से x और y के वैल्यू आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाई c प्लस आयोटा d इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ये आपको गिवन है, आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। यहाँ आपको क्या दिया है, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाई c प्लस आयोटा d। हमने क्या किया, इसका दोनों साइड कंजुगेट ले लिया। कंजुगेट लेने से क्या होगा कि इस साइड भी ले लिया और इस साइड भी ले लिया। तो x प्लस आयोटा वाई का कंजुगेट क्या आया, x माइनस आयोटा वाई। इसका आप कंजुगेट करेंगे तो इसमें दोनों के जो होंगे वो साइन चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका जो कंजुगेट होगा वो क्या आ जाएगा, a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई सी माइनस आयोटा बी। यदि आपका कहीं पे भी कंजुगेट होता है z1 डिवाइडेड बाई z2 तो वो दोनों में डिवाइड हो जाता है, z1 का भी कंजुगेट होगा और z2 का भी, इसलिए इसका भी कंजुगेट आएगा और इसका भी कंजुगेट आएगा। तो इस तरह से आपका x माइनस आयोटा वाई किसके इक्वल आ गया, a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा डी। अब हमने ये जो आपका दिया हुआ इक्वेशन है और ये जो मैंने अभी बॉक्स में लिखा है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो हमने x प्लस आयोटा वाई ये इसके इक्वल दिया हुआ था, इसको ले लिया, ये सेकंड वाला जो हमने कंजुगेट करके निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए ये है a प्लस बी, एक तरह से ये है आपका a माइनस बी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे a स्केयर माइनस बी स्केयर। अगेन इसमें भी ऐसा ही है, a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, मतलब a स्केयर माइनस बी स्केयर का आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी ये सेम है। तो हमने ये दो फॉर्मूला लगाए, तो एक्स स्केयर माइनस आयोटा वाई स्केयर आ गया। आयोटा स्केयर का वैल्यू क्या होता है -1, इसलिए एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ गया। अगेन इनमें भी ए स्केयर माइनस आयोटा बी का होल स्केयर आया। आयोटा स्केयर का वैल्यू क्या होता है -1, इसलिए ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ गया। इसी तरह से सी स्केयर माइनस आयोटा डी स्केयर होगा, आयोटा स्केयर का वैल्यू 1 है, इसलिए ये क्या हो गया, सी स्केयर प्लस डी स्केयर हो गया। तो इस तरह से हमने ये इसको प्रूव कर दिया। नेक्स्ट है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। आपको ये फंक्शन दे रखा है, आपसे मॉडुलस पूछा गया है, तो अगेन आप सेम इनको कन्वर्ट करते हो सबसे पहले a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, उसके बाद आप a और b का, जैसे कि ये नंबर था हमने इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लिया a प्लस आयोटा बी में, ये नंबर आया 1 प्लस आयोटा, इसलिए इसका यदि आप मॉडुलस निकालेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का रूट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। तो इस तरह से आपका ये √2 इसका मॉडुलस आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर लिटिल कॉम्प्लिकेटेड चीज है, फिर भी हम यहाँ थोड़ा सा इसका करने जा रहे हैं कि जेड ए प्लस आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होगा, थीटा होगा। जहां थीटा की वैल्यू क्या है, जहां टेंजेंट, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है टेंजेंट, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बी बाय ए। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए आप सिंपल इतना ही करके आ जाना। जैसे कि मैं ये नीचे क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको कि आपसे पूछा गया कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आयोटा क्या होगा। तो आपने इस नंबर को कॉम्प्लेक्स को कंपेयर किया a प्लस आयोटा बी से, a का वैल्यू क्या आया 1, b का वैल्यू क्या आया -1। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो थीटा होगा, जहां पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है, b बाय ए। b का वैल्यू -1 है, a का वैल्यू 1 है, इसलिए टेंजेंट थीटा की वैल्यू -1 आ गई। आप यहां तक ही क्वेश्चन करके आ जाएं। यदि आपका आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो सिंपल आप टेंजेंट थीटा से आगे ना जाए। तो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में।